लेकिन उसमें ऐसा हुआ था कि जो मैंने काम किया था, मेरे 2 महीने की जो सैलरी थी वो उन्होंने दिया नहीं। और उनके वहां का हमेशा का था कि वो पेमेंट करते ही नहीं थे, पता नहीं क्यों। मतलब किसी के भी हक के पैसे लेना, किसी के हक के पैसे को आप नहीं देना तो बहुत बड़ी गलती है, बट छोड़ो छड्डो। तो 1 महीने तक मैंने कड़ी मेहनत की है, उसके बाद मुझे सिर्फ हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आप सोचोगे कि मतलब ऐसा क्या दी शेयर करने वाली है। देखो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो जितना आपको सिखा देगा ना, जो चीज आपको समझा देगा ना, आई एम 100% श्योर आपने कहीं और नहीं समझा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत कम वक्त में बहुत छोटी सी चीज आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो मैंने ये लाइफ में बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है, मतलब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मैंने शेयर किया है। एंड उसके अलावा शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके साथ मैंने ये चीज शेयर किया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मेरी चीजों से आप रिलेट करोगे। ओके, देखो बिना को टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मोटिवेशनल चीज है ये। एंड उसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली से अपने फादर से रिलेट करवा सकता है। और अगर किसी के घर पे मम्मी काम करती है, फादर नहीं है, तो उनसे भी रिलेट करवा सकता है। देखो, मैं अभी यूट्यूब पे हूँ, लेकिन मैं इससे पहले भी काम करती थी। मतलब मैं कहीं ना कहीं से मैंने 10 जब मैंने कंप्लीट किया था, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्निंग करना सही नहीं समझते। मतलब उनको लगता है कि जब सब कुछ है ही घर पे तो मैं क्यों अर्निंग करूं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरे घर पे सब कुछ है, मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मुझे पहले से ही था कि मैं जब 10 कंप्लीट करूंगी, 10th मेरा कंप्लीट होगा, तो किसी भी तरह इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से और सही तरीके से, कि किसी भी तरह मैं खुद का खर्च खुद उठाऊं। लेकिन जब तक मैं अर्निंग नहीं करती थी, उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि पैसा कमाना कौन सी बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी बड़ी चीजों का डिमांड कर देना और बड़ी बड़ी बातें बोल देना कि ठीक है पापा ने पैसा नहीं लाया, क्यों नहीं लाया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पापा ने काम किया, उसका पैसा उन्हें नहीं मिला, तो मैं बोल देती थी कि क्यों नहीं मिला, आपको लड़कर लेना चाहिए था, आपको ऐसे करके लेना चाहिए था, वैसे करके लेना चाहिए था। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आती थी कि कर सकते थे वो, लेकिन शायद हमसे वो झूठ बोलते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं दिमाग में, तो मुझे पता है। तो ऐसा होता है ना कि ये तब तक ही आती है दिमाग में जब तक आप खुद अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देते। देखो, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे दिमाग में भी सारी चीजें आती थी कि मेरे पापा को ऐसे करना चाहिए था, उनको पैसे नहीं मिले, उसने क्यों नहीं दिए, मेरे पापा की गलती है, पापा ने बोला नहीं, ये वो बहुत सारी चीजें। और उसके बाद जब पैसा पापा कहीं से लेकर आते थे तो उसमें भी सोचते थे कि पापा ने इतना पैसा लाया, पापा को पैसा मिल गया तो अभी घर अच्छे से चल रहा है। कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो ला कहाँ से रहे हैं, क्या है बैकग्राउंड स्टोरी, क्या है, कुछ नहीं, बस हमें अपने से मतलब है। उसके बाद क्या होता है कि मेरा 10th जब कंप्लीट होता है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने 10th के जस्ट बाद ही मैंने शुरू कर दिया था अर्निंग करना। क्या करती हूँ क्या नहीं, सब कुछ आपको मैं Q&A वीडियो में बताऊंगी। जस्ट मैं ये आपको एक चीज बता रही हूँ कि मैंने अर्निंग करना शुरू कर दिया था। और 10th के कुछ महीनों के बाद, मतलब आप कह सकते हो 4-5 महीनों के बाद मैंने अर्निंग करना शुरू कर दिया था। और उसमें जब मुझे पैसा मिला, मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी, जो फर्स्ट मेरी पेमेंट थी, वो थी 1200 रुपए। यस, मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी वो 1200 रुपए थी। 1200 और 1230 रुपए ऐसे समथिंग था। तो वो लेकर मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं क्या बताऊं। और आप यकीन नहीं करोगे, पूरे 1 महीने की मेहनत थी उसमें। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार, मतलब पैसा कमाना इज नॉट इजी, बिल्कुल इजी नहीं है। आपको 1 महीने तक मैंने कड़ी मेहनत की है, उसके बाद मुझे सिर्फ 1200 रुपए मिले हैं। और मैं पहले क्या सोचती थी कि ये 1200 क्या है, 1200 में तो मैं कुछ भी खरीद लूंगी, मेरे तो एक कपड़े आ जाते हैं 1200 और 2000-3000 में। लेकिन जब मैंने फर्स्ट अर्निंग की, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ। ओके, उसके बाद जब धीरे धीरे वक्त गुजरा ना, तो एक बात बताती हूँ। एक जगह जब वहाँ जॉब कर रही थी, तो उसमें ऐसा क्या हुआ था, मैं कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती, मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहती, जो हुआ सो हुआ। लेकिन उसमें ऐसा हुआ था कि जो मैंने काम किया था, मेरे 2 महीने की जो सैलरी थी वो उन्होंने दिया नहीं। और उनके वहां का हमेशा का था कि वो पेमेंट करते ही नहीं थे, पता नहीं क्यों। मतलब किसी के भी हक के पैसे लेना, किसी के हक के पैसे को आप नहीं देना तो बहुत बड़ी गलती है, बट छोड़ो छड्डो, लोगों की आदत होती है। मेरी 2 महीने की पेमेंट, अच्छा मैंने उसके बाद जब मैं पहली पेमेंट करती थी ना, वहां मेरा सैलरी 1500 रुपए थे, पर मुझे मिले थे 1200 रुपए। इनफैक्ट 1200 रुपए ही मिले थे, और कुछ ऐसी गलती की वजह से। एंड उसके बाद मैंने जब तीसरी जगह जब मैंने स्टार्ट किया था, वहां मेरी जो अर्निंग थी, आई थिंक वो मेरी 4000 रुपीज थी।
हाँ 4000 रुपीज थी। और वहां मेरी 2 महीने और 2.5 महीने की पेमेंट नहीं दी गई मुझे। और मुझे सच बताऊं ना, मुझे इतना बुरा लगा था ना, मैंने अपनी मम्मी को दूसरे दिन बताया था और मेरे हाथ में सिर्फ 100-200 रुपए थे और वो लेकर मैं मार्केट चली गई थी। और वही 100-200 रुपए से मैंने जो भी चीजें मुझे मार्केट में मिल सकती थी स्ट्रीट फूड में, सारी चीजें मैंने खाया पिया और बस अपने माइंड को सिर्फ शांत करने के लिए। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे भी माइंड में एक चीज आई उस दिन कि मैंने पापा को इतने आसानी से बोल दिया था। और मैं हमेशा बोलती थी कि आपकी ही गलती है, आप नहीं कर पाते, आपको अगर थोड़ा सा उस पर प्रेशराइज करते तो वो जरूर देता। लेकिन जब वक्त मेरा आया ना, जब मेरा पैसा मेरी नजरों के सामने जा रहा था, जब खत्म हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। तो उस दिन मुझे फील हुआ कि यार पैसे कमाना और इनफैक्ट अपने हक के पैसे भी लेना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है और कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है हमें। और पैसा कमाना बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है आपको। अगर आप चाहते हो पैसा कमाना ना, तो आप समझ लो कि आपको सबसे पहले अपने पापा के पास जाना है। और अगर पापा नहीं घर पे, आपकी अर्निंग सोर्स जो है आपकी मम्मी से आती है, तो फिर आपको अपनी मम्मी के पास जाना है और उनसे पूछना है कि वो लाती कहाँ से और कितनी मुशक्कत करके, कितनी मेहनत करके लाती है। मैं समझ सकती हूँ, जब मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी बात आपसे, अगर आप मुझसे रिलेट कर पाओगे ना, तो आप बिल्कुल समझोगे कि मुझे क्या फील हुआ था उस वक्त जब मेरी पैसे को बस ऐसे ही मैंने जाता हुआ देखा था। अभी तो बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत वक्त नहीं लेकिन हाँ कुछ 1 साल 1.5 साल गुजर गए हैं, तो मुझे अब उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है हाय मेरे पैसे। तो आप भी रिलेट कर सकते हो। तो मैं आपको बस एक चीज समझाना चाहती हूँ, प्लीज माँ बाप की चीजों को समझो और समझो कि वो कहाँ से लाते हैं, और पैसों को बहुत सोच समझ कर खर्च करो, क्योंकि वो पैसे लाने में ना किसी की हालत खराब हो जाती है। और बस इतना ही बोलना है, जरूरी नहीं है आप ज़ारा ब्रांड के और ये और फलाना और ढमकाना ब्रांड के पहनो, जितनी है उतनी में ही खुश रहो और उतने में ही अच्छा करने की कोशिश करो ना। क्या जरूरत है बड़े बड़े, हम छोटे ही ब्रांड में मस्त हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करो, और कोशिश करो कि आप खुद से अर्निंग करो, कहीं से भी एक सही जरिया ढूंढो, खुद से अर्निंग करो। क्योंकि अर्निंग करने के बाद जो आपकी मेहनत के पैसे है ना, वो जब आपको मिलते हैं ना, इतनी खुशी होती है ना, मैं क्या बताऊं। फर्स्ट अर्निंग जो 1200 रुपए थी ना, वो जब मैंने हाथ में लिया था ना, आई कांट इवन टेल यू कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। अगर आप मुझसे रिलेट कर सकते हो जरूर करना मेरी बातें। अगर आपको समझ में आई होगी, दिन अपनी मम्मी और पापा के पास जाओ और उनसे बैठकर आराम से बात करो कि पापा अपने लाते कहाँ से, उनकी सेवा करो यार, थोड़ी सी तो करो, उनको थोड़ा वक्त दो। चाय पूछो कि आप पापा चाय पियोगे। मेरे पापा को चाय बहुत पसंद है। मेरे पापा अगर वीडियो देख रहे हैं देन कुछ नहीं तो मेरे पापा को चाय बहुत पसंद है। और अगर आपका दिल अभी थोड़ा सा आराम हुआ है, मतलब दिल को थोड़ी शांति मिली है, जाकर अपने पापा के पास जाओ, उनके पैरों को दबाओ, उनके सर की मालिश करो अगर वो चाहते हैं तो, और उनको चाय पूछो। उनको इतनी खुशी होगी ना बस इतना ही करने से, क्या बताऊं। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। आपके ऊपर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देना बिल्कुल शेयर कर सकते हो, नहीं अच्छी लगी कोई दिक्कत नहीं है। होता है कि अब जरूरी तो नहीं है किसी को मेरी वीडियोस अच्छी लगे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, जाकर आपको फॉलो कर लेना है। यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा होगा, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, वहां ही आराम से बात करेंगे। एंड बस हो गया, बाय बाय, टेक केयर।